नमस्कार, मैं मिस्टर पाल और आप देख रहे हैं BNUK टीवी का चुनावी सफर। अलग अलग विधानसभा के अलग अलग गांव में हम 2022 के विधानसभा चुनाव का रुझान दे रहे हैं। आज विधानसभा के चुनाव पर खास बातचीत करने के साथ हमारे साथ मदन लाल जी है और ज्वालापुर विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के मदन लाल जी की कितनी तैयारी है जमीन स्तर पर। सर स्वागत है। धन्यवाद मित्र पाल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगा विधानसभा ज्वालापुर में घूमे हैं। जी 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 तो आपको तो पूरी ज्वालापुर विधानसभा का पता ही है। जी तो चलिए सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी ज्वालापुर विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आप लगातार कई सालों से ज्वालापुर विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भरोसा जता पाएगी? 2012 में आपने चुनाव लड़ा था, 2017 में आपने शायद चुनाव नहीं लड़ा, चलिए, और 2022 में आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो पार्टी को कैसे देखते हैं? क्या अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने ज्वालापुर विधानसभा पर किसी भी प्रभारी को अभी घोषित नहीं किया, तो कैसे देखते हैं? देखिए 2011 में 2011 में मैं जिला अध्यक्ष था 2007 से 2012 तक जी। और 12 के चुनाव में 2012 के चुनाव में आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला और मेरा पहला चुनाव जी और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया जी। और मात्र 358 वोट से मैं वो चुनाव हार गया था जी। और आदरणीय बहन जी ने चुनाव हारने के बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो आदरणीय बहन जी ने मुझे यूँ कहा था कि 2017 में तुम्हें चुनाव लड़ना है और अपने फील्ड में लगे रहो, तैयारी कर दो, तैयारी रखो। और मैं 2011 से ही लगातार चुनाव हारने के बाद 12 में भी लगातार अपनी विधानसभा अपने लोगों के बीच में आता जाता रहा हूँ। न सुख दुख में उनके किसी भी कार्यक्रम किसी भी फंक्शन में मैं आने जाने का काम करता हूँ, विधानसभाओं के लोगों के बीच में ही रहता हूँ। और जी सबसे पहले मेरी प्रबल दावेदारी है कि किसी भी पार्टी पर लोकल प्रत्याशी एक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ऐसा जो विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर का स्थानीय प्रत्याशी है। नहीं, आपने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा में किसी भी पार्टी पर लोकल प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस पर तो लोकल प्रत्याशी है। नहीं, मुझे तो लगता है लोकल कौन है कि भूप सिंह भी यहीं से ही है। नहीं है, देखो विधानसभा ज्वालापुर में लोकल स्थानीय जो अपना वोट अपना आप डाल सकता हो डाल सकता वो स्थानीय है। जी जी। जो बाहर के वोट अपना वोट भी नहीं डाल सकते वो स्थानीय। रही बात मेरे पास प्लस पॉइंट क्या था पिछली बार 2012 में भी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पंचपुरी है, 5 गाँव इकट्ठा है जी। सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पिछली बार भी मैं मात्र 358 उन लोगों की वजह से जो है ना कि उन्होंने भरपूर समर्थन किया। और अब की बात जो कमियां पीछे रह गई थी वो आपका चाह रहे हैं कि 2022 में वो कमियां पूरी हो जाए। अगर मदन लाल को टिकट हो जाए तो हम पिछली बार की कमियां पूरी करके अपना स्थानीय प्रत्याशी जिताने का काम करेंगे। और क्योंकि वह लोग जिनके भी बीच में रहता हूँ उनकी भावनाएं और विधानसभा क्षेत्र लोगों की भावनाएं उन्हीं से मुझे ताकत मिली कि अब की बात मैंने हिम्मत की है कि अगर आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा सर, आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष यशपाल जी भी ज्वालापुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कोई भी ऊपर से आदेश नहीं आया बहन जी का कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रचार भी लगा चुके हैं। क्या कहेंगे अगर पार्टी शिषपाल को टिकट देती है तो आप पार्टी के साथ जाएंगे या फिर क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, मैं तो पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन शिषपाल देहरादून का रहने वाला है जी। उसे यहाँ 4 आदमी विधानसभा में जानते हैं। नहीं, वो तो हम ग्राउंड रिपोर्टर है, हमें तो समय का पता है कि लोग बाग शिषपाल के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आप जी देखो बाकी निर्णय पार्टी का है, हमारी भी मजबूत दावेदारी है जी। क्योंकि मैंने भी बहुजन समाज पार्टी में बूथ से लेकर सेक्टर विधानसभा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रभारी, हर पद पर प्रदेश के मैं रहा हूँ, जिले के रहा हूँ, विधानसभा के रहा हूँ और सेक्टर के भी रहा हूँ। और बहुजन समाज पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 91 से मैं पदों पर काम करना शुरू कर दिया था और मेरी पहचान ही जो मेरी पहचान विधानसभा में है उसी का वो है कि इतने कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा था। नहीं तो 2017 में जो हमारी पार्टी का प्रदर्शन था बहुत ही निराशाजनक रहा
यहाँ पार्टी जी, जो जी, यहाँ ये थोड़ी कमियां रही जी जी कि हमारा ये कमियां मानते 2017 में कमियां रही कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की के उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी 0 पर आ चुकी थी। देखिए उसमें जो है ना हमारे कुछ पदाधिकारी को गलती रही है जिन्होंने प्रत्याशी चयन में गलती की थी, प्रत्याशी जब चुनने में गलती की है। जी देखिए आज जनता अपने बीच का अपना नुमाइंदा अपने बीच का चाहती है जो उनके सुख दुख में हर समय खड़ा रहे। बाहर का आएगा तो वो कहाँ ढूंढने जाएंगे, जी तो इसलिए लोग उसे पसंद करें जो अपने बीच का हो। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है मेरा। अभी हाल में ही बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जो विधानसभा कमेटी है भंग कर दी थी, तो क्या कहेंगे, ये ऊपर से बहन जी का आदेश था या फिर उन्होंने ये निर्णय, या पार्टी के जिला अध्यक्ष को ये निर्णय लेने का खुद अपने आप पर वो है? नहीं देखिए ऊपर से कोई आदेश नहीं होता, ऊपर से तो पार्टी को मजबूत करने का दिशा निर्देश मिलता है कि पार्टी को मजबूत आप जो है ना पदाधिकारी बनाओ, मजबूती के साथ काम करें, पार्टी मजबूत हो और मजबूती प्रत्याशी चुनाव लड़ने का काम करें, जो हमारी पार्टी मजबूत होने का काम करो। आदरणीय बहन जी उत्तराखंड में आपको उम्मीद लगाए बैठे है कि हमारे विधायक जीतकर विधानसभा में जाए और सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि पिछली बार भी हमारे 2012 में 3 विधायक जीते थे और तीनों विधायक सरकार में आदरणीय बहन जी का आदेश से सरकार में भागीदारी हुई थी। और अब की बार स्थिति है कि भाजपा ना इस देश के गरीब मजदूर चाहे व्यापारी हो कोई भी हो सबको परेशान करके रख दिया। अब कैसे भाजपा से निजात पाना चाह रही है। वर्तमान विधायक का कहना है कि मैंने अपने ज्वालापुर विधानसभा में 90% कार्य किया है, तो कैसे देखते हैं वो 90%? माननीय विधायक सुरेश राठौर जी कह रहे हैं कि मैंने अपने ज्वालापुर विधानसभा में 90% काम किया है, तो आप उन काम को ज्वालापुर विधानसभा में किस तरह से देखते हैं? 90% एक काम दिखाओ कहाँ से है? 90% काम तो बहुत दूर की बात है। आप तो पूरी विधानसभा में गए हैं, आप यहाँ कासमपुर बोटाहेड़ी जो गए होंगे, मेन रोड का क्या हाल है? इधर बुग्गावाड़ा साइड में चल रहा है, मेन रोड का क्या हाल है? गाँव में तो क्या विकास हुआ होगा? और मैं तो पंचपुरी का रहने वाला हूँ जहाँ 5 गाँव 20,000 की आबादी है, जो विधानसभा को जिताने हराने का काम कर सकती है, इतना जो बड़ा जनमत है, वहाँ एक भी काम विधायक सुरेश राठौर ने नहीं किया है, क्योंकि वो लोग जीत कर चले जाते हैं, उसके बाद देखने का काम नहीं करते। और चाहे व्यक्तिगत कुछ को देख लो, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब की बात तो भाजपा जो वोट भाजपा को देते हैं वो तो हम सब हुआ है परेशान कि हमारे काम ही नहीं है। चलिए, अगर पार्टी आपको भरोसा जताती है तो क्या आपके मुद्दे होंगे जनता के बीच? कौन से वो मुद्दे लेकर के जाएंगे आप? अगर 2022 में विधायक बनते हैं, उन मुद्दों को आप खरा उतरोगे? देखिए अगर जनता ने और बहन जी के आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, जनता ने चुनने का काम किया, तो जवालापुर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। ये पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल है और यहाँ पर्यटन की बहुत अच्छी वो है। और यहाँ सड़कें, सबसे पहले जो सड़कें यहाँ पर बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, सड़कें, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, क्योंकि ये क्षेत्र जंगल से लगता हुआ है, यहाँ सुरक्षा की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जंगली जानवर आए दिन कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। वहाँ से सबसे पहले इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। और रोजगार, यहाँ बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, रोजगार की कमी है। मेरा मानना है अगर यहाँ हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, क्योंकि यहाँ बहुत जमीनें खाली पड़ी है, अगर हम यहाँ सिडकुल स्थापित करेगा तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। सिडकुल तो यहाँ पर है, फिर भी युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखो ये सरकार है जो कहती है कि 70% रोजगार हम स्थानीय को देंगे, लेकिन यहाँ स्थानीय के नाम पर कंपनी वाले उन्हें बाहर कर देते हैं, कहने के स्थानीय को रखने के बाहर वालों को रख लेंगे। ये मुद्दा हम उठाने का भी काम करेंगे, पहले भी उठाया है। इन्होंने कहा था कि हम 70% रोजगार दें, लेकिन अभी भी किसी भी कंपनी में जाकर देखो सिडकुल में 70% का 10% भी लोकल वहाँ नौकरी वाले नहीं हैं, लेकिन हम 70% करवाने का काम करेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे 70%। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, मदन लाल जी ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर बहन जी का आशीर्वाद रहा और जनता का प्यार मिला तो कहीं ना कहीं 2022 में विधायक चुनकर ये विधानसभा में पहुंचेंगे। और अगर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया, अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट दिया, तो फिर भी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, ये मदन लाल जी ने कहा है।
इनके विचार थे, आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।